मेरा ये मानना है कि जेएनयू में मैं देखा हूँ, जेएनयू में पढ़ा था, वहाँ पे भी रजिस्ट्रार ऑफिस जाता था, वहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं है। मैं दूसरी हम्म। यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार के पास गया हूँ, नाम न लेना बेहतर है, कई रजिस्ट्रार के पास गया हूँ, पर वहाँ पे ऐसा कोई रजिस्टर मैंने कभी देखा पाया नहीं कि भाई रजिस्ट्रार इसको रजिस्टर करे। तो रजिस्ट्रार हम्म। के पास इस तरह कोई रजिस्टर होता नहीं है। हाँ, हम्म। एससी एसटी सेल बना है, लेकिन एससी एसटी सेल में कोई कंप्लेन इस प्रकार की बात नहीं आ पाती है। तो मैं तो हम्म। कहना ये चाहता हूँ कि चूंकि ये डेमोक्रेटिक सेटअप है और यूनिवर्सिटी को और कॉलेजेस को, कमीशन को अपनी जान बचानी होती है, तो खाना पूर्ति करने के लिए इन्होंने जी। एफिडेविट दे दिया, लेकिन हम्म। जमीन पे इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। बहुजन नायकों के इतिहास को समेटे 2025 का बहुजन कैलेंडर आ गया है। आज ही बुक करिए अपना बहुजन कैलेंडर। स्कूल कॉलेजेस में दलित छात्रों के उत्पीड़न का जो मामला है, यूनिवर्सिटी में खास तौर पे जो दलित छात्रों के उत्पीड़न का मामला है, आदिवासी छात्रों के छात्राओं के उत्पीड़न का मामला है, उसको लेके एक जनहित याचिका दायर की गई थी रोहित वेमुला और पायल तर्री की मां की तरफ से, जिसके बाद 3 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से इस बारे में जवाब तलब किया था। और इस मुझे हमने स्टोरी भी की थी, इस बारे में डिस्कशन किया था, डॉक्टर विक्रम हरिजन जी हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, उनके साथ। और अभी ताजा स्थिति यह है कि यूजीसी ने एक एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में। तो आगे बात क्या बढ़ी है, क्या नया डेवलपमेंट है इसमें, एक बार फिर हम जानेंगे डॉक्टर विक्रम से। विक्रम जी, हम लोगों ने डिस्कशन किया था और काफी लोगों ने उसको देखा भी और जानने की कोशिश भी की, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हर घर से जुड़ा हुआ मामला है। हर घर में किसी ना किसी का कोई भाई बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता है, और जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो एक बड़ी समस्या है आज भी। तो क्या इस पे डेवलपमेंट है नया? सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था यूजीसी से, तो क्या मैं क्या कहा है यूजीसी ने? थैंक यू। देखिए, जो नया डेवलपमेंट है वो इस तरह सच तो अभी कुछ आया नहीं है, लेकिन हिंदू ने, द हिंदू न्यूज़पेपर ने एक अच्छा रिपोर्टिंग की है कि जब हम्म। जब सुप्रीम कोर्ट ने इनसे ये मांग रहा था कि आपने क्या किया है, तब इन्होंने हम्म। अपना मुंह छिपाने के लिए एक एक एफिडेविट दिया था 26 जून 2019 को। और हम्म। ये यूनिवर्सिटी सुप्रीम कोर्ट से कहें कि हमने यूनिवर्सिटी में कास्ट सिस्टम को रोकने के लिए जी। एफिडेविट दिया था सभी वाइस चांसलर को। तो उसकी हम्म। रिपोर्टिंग इन्होंने की है, तो वो रिपोर्टिंग में बताना चाहता हूँ कि चार बड़े गाइडलाइन दिए हैं, जिसको हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि न तो यूनिवर्सिटी ने संज्ञान लिया ठीक से, और न ही हम्म। यूजीसी ने इसको ठीक से संज्ञान लिया। केवल खाना हम्म। पूर्ति करने के लिए इन्होंने एफिडेविट दिया था, लेकिन यह महत्वपूर्ण एफिडेविट है हम्म। जिसपे यूनिवर्सिटी को कार्य करना चाहिए थे, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने डांटा भी था कि ये हम्म। केवल दिखावा है। तो ये जो जी। एफिडेविट है, उस पे चार बात इन्होंने कही। मैं पहला जो मुद्दा है, इन्होंने, मैं पढ़ के बता रहा हूँ जी। कि ये इन्होंने बताया था कि सभी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को यह आगाह किया जाता है या उनको ऑर्डर दिया जाता है कि किसी भी प्रकार के कोई भी फैकल्टी मेंबर यदि जाति का लेकर के कोई डिस्क्रिमिनेशन करते हैं विद्यार्थी के खिलाफ, तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। यह पहला एफिडेविट है। जी। लेकिन उसके 2019 के बाद तो लगातार घटनाएं घट रही हैं, कोई कार्रवाई हम्म। यूनिवर्सिटी ने नहीं की, ना यूजीसी ने किया। हम्म। दूसरा इन्होंने कहा है कि अगर इस तरह की कोई समस्या आती है, तो हम्म। यूनिवर्सिटी, यूजीसी भी, और प्लस यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी भी उसको अपने वेबसाइट पे कंप्लेन हम्म। रजिस्टर कराएं। तो हम्म। वेबसाइट पे तो मुझे नहीं लगता कि वेबसाइट पे रैगिंग का तो बना है, मैंने देखा है, लेकिन एससी एसटी सेल का और एससी बच्चों के लिए कोई इस प्रकार का वेबसाइट बना है, मैं तो नहीं ध्यान दिया हूं। अगर होगा भी तो केवल खाना पूर्ति है, हाथी के दांत वाली बात है। तीसरा हम्म। इन्होंने तीसरा इन्होंने कहा है कि अगर कोई विद्यार्थी के खिलाफ, कोई विद्यार्थी माने जो अपर कास्ट के विद्यार्थी हैं, तो इस तरह की कोई घटना करते हैं, तो उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जाए। और चौथा हम्म। इन्होंने कहा है कि एक रजिस्ट्रार के पास, अगर यूनिवर्सिटी है और कॉलेज है, तो प्रिंसिपल के पास एक रजिस्टर होना चाहिए। हम्म। अब ये मुख्य बातें हैं। तो जी। मेरा ये मानना है कि जेएनयू में मैं देखा हूँ, जेएनयू में पढ़ा था, वहां पे भी रजिस्ट्रार ऑफिस जाता था, वहां पे कोई रजिस्टर नहीं है।
मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार के पास गया हूँ, नाम न लेना बेहतर है, कई रजिस्ट्रार के पास गया हूँ, पर वहां पे ऐसा कोई रजिस्टर मैंने कभी देखा पाया नहीं कि भाई रजिस्ट्रार इसको रजिस्टर करे। तो रजिस्ट्रार के पास इस तरह कोई रजिस्टर होता नहीं है। हाँ, SC ST सेल बना है, लेकिन SC ST सेल में कोई कंप्लेन इस प्रकार की बात नहीं आ पाती है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि चूंकि ये डेमोक्रेटिक सेटअप है और यूनिवर्सिटी को और कॉलेजेस को, कमीशन को अपनी जान बचानी होती है, तो खाना पूर्ति करने के लिए इन्होंने एफिडेविट दे दिया, लेकिन जमीन पे इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जिसका कि दुख है। और यूनिवर्सिटी ये अपने सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेने की सख्त जरूरत है। बल्कि अर्जुन राम मेघवाल से मैं कहूंगा इस बारे में कि वो इसको संज्ञान लें। जी विक्रम जी, ये इसमें फिर आगे क्या होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये खाना पूर्ति है और किसी यूनिवर्सिटी में कोई रजिस्टर नहीं देखा आपने रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो अब जब ये कहा जा रहा है कि रजिस्टर रखना चाहिए, तो इससे कुछ फर्क तो पड़ेगा ना? तो ये मैं तो कह रहा हूँ कि इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, लेकिन 2019 का इंस्ट्रक्शन है, एफिडेविट है। और उसके बाद आपका ये कहना है कि 2019 का इंस्ट्रक्शन है, उसके बाद भी आज तक आपने कोई रजिस्टर देखा नहीं है इस तरीके से? नहीं देखा। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, इतने लंबा गैप के बाद भी कोई रजिस्टर नहीं है। तो यूजीसी को सोचना चाहिए कि आपने दिया है इंस्ट्रक्शन यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर को, तो इस पे एक्ट क्यों नहीं हो रहा है? तो यूजीसी का काम है, इसको यूजीसी को देखना चाहिए कि एक्ट क्यों नहीं हो रहा है। या आप सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं, आपने 2018 में रेगुलेशन दिया, लोग उसको फॉलो किए। यूनिवर्सिटी यूजीसी जो भी रेगुलेशन देती है लोग फॉलो करते हैं, लेकिन कास्ट के मामले में यूजीसी भी शांत हो जाती है इंस्ट्रक्शन देने के बाद, और यूनिवर्सिटी तो देती ही नहीं है। मतलब आप देखिए, यूजीसी पूरे भारत की जितनी भी यूनिवर्सिटीज कॉलेज है, यूजीसी के रेगुलेशन से चल रहे हैं, सैलरी भी यूजीसी के रेगुलेशन से मिल रहा है, हम लोगों को सब कुछ यूजीसी के हिसाब से करना पड़ा, नेट भी चल रहा है, पढ़ाई भी चल रही है, टाइम टेबल भी चल रहा है, एनईपी भी चल रहा है। क्या बात है कि सब कुछ चल रहा है, लेकिन कास्ट की जब बात आती है तो आपके पास कोई हाथ खड़े कर देते हैं। इसका मतलब यूजीसी जानबूझकर कोई हार्ड कदम लेना नहीं चाहती, क्योंकि मतलब खुद भी वो अपर कास्ट के हैं और ये भी अपर कास्ट के ही लोग यूनिवर्सिटी में। विक्रम जी, आप ये कहना चाह रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं आपका ये आरोप है कि मुद्दा गंभीर है, लेकिन चूंकि जाति से जुड़ा हुआ मुद्दा है और एक ऐसे वर्ग से जुड़ा हुआ मुद्दा है जिनके बारे में आमतौर पे बातें बहुत होती हैं, लेकिन जमीन पे जब कार्रवाई करने की बात आती है तो उस तरीके से नतीजे देखने को मिलता नहीं है। तो कहीं ना कहीं खाना पूर्ति की जा रही है, लेकिन एक स्ट्रिक्ट डिसीजन, एक स्ट्रिक्ट जो जो एक जो क्या कहते हैं एक्शन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ कि भारत सरकार से, मोदी से, बल्कि जो एजुकेशन मिनिस्टर उनसे भी कहना चाहूंगा, भाई आप इस मुद्दे को संज्ञान में लें। आपके यूजीसी आपके हिसाब से काम क्यों नहीं कर रहा है, ये बात उनको भी समझ में आना चाहिए। कानून मंत्रालय को भी, एजुकेशन मंत्रालय को भी, और हमारे देश के आदरणीय प्राइम मिनिस्टर को भी समझना चाहिए कि कास्ट का मैटर है, सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, 2019 का रेगुलेशन है, आपने डलवाया, 2014 में से आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं, 2025 चल रहा है, यूजीसी का रेगुलेशन भी दिया, फिर काम क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब मोदी सरकार भी जानबूझकर कुछ नहीं करना चाहती, यूजीसी भी कुछ नहीं करना चाहती, और या फिर उनके ऊपर से इंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है मैं तुम्हें लेटर जारी करवा दिया हूँ, तुम काम मत करना। तो साफ दिखाना है। जी, तो साफ ये है कि कोई भी आदमी, असल में जाति ऐसा मुद्दा है कि उसके लिए तमाम कानून बने हैं, तमाम लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। जब भी चुनाव आते हैं तो केंद्र में अगर कोई होता है तो दलित आदिवासी होते हैं देश के, क्योंकि वो नंबर में बड़े हैं। हर नेता, हर राजनीतिक दल, हर व्यक्ति उनको अपने पाले में खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उनके हित की जब बात आती है तो सिर्फ बातें होती हैं। जमीन पे कोई बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि अगर जमीन पे कार्रवाई देखने को मिलती तो आज के वक्त में भी जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होते हैं बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी में, एम्स में हुआ, उसको लेकर रिपोर्ट आई, रोहित वेमुला का, पायल तन्वी का मामला सामने है, जिसको लेकर बहुत हंगामा मचा। लेकिन उसके बाद भी जो एक गंभीरता से उसको रोकने के लिए क्रियान्वयन होना चाहिए एक्ट का, कानून का, वो आज तक नहीं हो पाया है। और ये दिखाता है कि इस देश में कानून बनाने वाले और कानून लागू करने वाले जो लोग हैं, उसमें कहीं न कहीं जो दलित और आदिवासी समाज के लोग हैं, वो नहीं हैं, जिसकी वजह से लगातार सिर्फ बातें होती हैं, जमीन पे कोई बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिलती, बहुत नतीजा देखने को नहीं मिलता। जी। हालाँकि मामला सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं कि चूँकि याचिका दायर हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट आगे
इस बारे में किस तरीके से इस मामले पे सुनवाई करता है और क्या कुछ ठोस निकल पाता है कि नहीं? विक्रम जी, आपका लास्ट स्टेटमेंट अगर कुछ आप जोड़ना चाहें तो। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अब राज्य ही एससी-एसटी कानून बनाया है, हम्म राज्य ही सारे कानून बना हम्म रहा है, लेकिन राज्य हमारे इस कानून में देखिए एससी-एसटी इतना गंभीर कानून होने के बावजूद भी हम्म, यूनिवर्सिटीज पे ठीक से लागू नहीं हो पा रहा है। जी प्रॉक्टर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्रॉक्टर बोर्ड का, तो प्रॉक्टर प्रॉक्टर का हम्म मतलब होता है कि यूनिवर्सिटी में जितने भी केसेस होते हैं या सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रॉक्टर के ऊपर होता है। भारत के पूरे प्रॉक्टर में जल्दी एससी के प्रॉक्टर नहीं होते। अगर एससी के प्रॉक्टर, एक तो पहले एससी प्रॉक्टर नहीं होते, प्रॉक्टर होते भी हैं एससी के, हम्म तो वो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के दबाव में होते हैं। आए दिन हम्म, आए दिन प्रॉक्टर ही, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉक्टर तानाशाही होता है और जी प्रॉक्टर जानबूझ करके एससी एसटी के बच्चे को मैटर को सॉल्व नहीं करता। मैं कहीं की एक घटना का जिक्र कर रहा हूँ कि एक घटना इस तरह की घटी थी जिसमें रेप का मामला था। प्रॉक्टर के हम्म, पास जब ये मैटर गया तो प्रॉक्टर ने उसको पहले रफा दफा करने की कोशिश किया नहीं, आप और आरोप लगा रहे हैं, बाद यूनिवर्सिटी का नाम लीजिए। अब हमारी यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो तो क्या हुआ कि प्रॉक्टर ने उस लड़की के, ओबीसी लड़की थी, हम्म उसके आधार पे उन्होंने केस रजिस्टर नहीं करा। बहुत दबाव पड़ा तो प्रॉक्टर ने लेटर लिखा, तब एफआईआर दर्ज हुआ। तो हम्म उस लड़की ने हमको खुद ही बताया था कि सर ऐसी ऐसी बात है, मैं गई थी, ऐसा नहीं। आप जरा सोचिए, ये समस्या है। जैसे रेप जैसे जबकि मसले को जबकि डॉक्टर को आगे बढ़ के उस लड़की की मदद करनी चाहिए थी, मदद क्योंकि वो करनी उसी लिए चाहिए। वहां पे बैठे हैं। और हुआ क्या, वो लड़की यूनिवर्सिटी छोड़ के चली गई, पढ़ाई नहीं पढ़ाई कर हम्म रही। हम्म इस तरह के कई ऐसे मसले हैं जो इंसिडेंट। यूनिवर्सिटीज में जिसका के जिक्र कहीं पे हो नहीं पाता। मैंने आपको एक जर्मन न्यूज है, DWS, हाँ, जर्मन डीडब्ल्यू। न्यूज, हाँ, न्यूज के अनुसार केवल 25% मसले ही थाने पर रजिस्टर्ड होते हैं और हम्म 75% मसले थाने पे जा ही नहीं पाते हैं। अब जैसे हम्म 100 घटनाएं घट रहे हैं, लेकिन 25%, या तो वो लड़कियां बहुत मजबूत होती हैं, वो छात्राएं बहुत मजबूत होती है जो अपने बारे में कम से कम रिपोर्ट कराने के लिए कहती जाती है, हैं, या जितने फिर उनके भी। फैमिली का सपोर्ट उस तरीके से होता है तो उस मामले को आगे हाँ, बढ़ा पाती हैं। हाँ, तो जैसे 75% नहीं हो रहा, ये सर्वे है। हम्म, और हर दिन सही। 10 दलित महिलाओं का बलात्कार होता है, जिसमें हमारी जी स्टूडेंट की बहुत बड़ी संख्या है। तो आप जरा जी सोचिए, ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये जर्मन न्यूज का हम्म रिपोर्ट बता रहा है। तो जी तो थाने में मंदिर मिल जा रहा है, लेकिन जी थाने में एससी एसटी बच्चों के लिए केस रजिस्टर करने की बारी आती है, तब वहां हम्म, पे आपको जाति दिखाई पड़ती है कि नहीं करेंगे जी भाई। जी जी ये विक्रम बड़ी जी। जी समस्या है जी। जी विक्रम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी समस्या है, और जब तक सत्ता में बैठे हुए लोग और जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो कानूनों को बचाएं, जो जो पीड़ित है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म वर्ग का हो, उसके सपोर्ट के लिए जब तक वो खड़े नहीं होंगे, खासतौर पे वंचितों के सपोर्ट के लिए, क्योंकि न्याय उन्हें ही नहीं मिलता, बाकी सबके लिए कानून कहीं ना कहीं खड़ा होता है, जो रिपोर्ट्स तमाम आए हैं, तब तक शायद ऐसी ही बातें होती रहेंगी और इसी तरीके से हम लोग चर्चा करते रहेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है देश के सिस्टम पे कि अगर कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेके यूनिवर्सिटी में, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से वो दबाव बना पाती है यूजीसी पे, गवर्नमेंट के ऊपर, ताकि ये इस तरह की घटनाएं रुके, यह देखना होगा। देखते रहिए दलित दस्तक। शुक्रिया। जय हिंद।